एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 हिंदी से हूँ। अगर आपको इस रीडिंग की इंग्लिश एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आइल्स 9 पे जाएं, वो फुल एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश में है। तो इस रीडिंग के लिए मैं ये वाली रीडिंग जो 9 मई 2024 को आइल्स एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ था इवनिंग स्लॉट, तो उसमें ये रीडिंग आई थी। क्वेश्चंस थोड़े डिफ़र हो सकते हैं बट ये उतनी ही डिफ़िकल्ट रीडिंग है जो वहाँ एग्ज़ाम में आई थी। ठीक है, तो देखो इसके लिए 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं इस रीडिंग के लिए हमारे पास। पहला था कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग। ये मैंने पहली वीडियो में आपको करवाया है। इसको ओनली कीवर्ड्स, देखो मैंने कीवर्ड्स को सर्कल किया हुआ है। इनकी हेल्प से हमने लोकेशन ढूंढी और इन्हीं की हेल्प से हमने आंसर ढूंढे थे। फिर उसके अगले वीडियो में मैंने बनाया कंप्लीट द समरी बिलो, जिसके अंदर हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने करके बताया कि विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड स्ट्रेटेजी ये देखो हमने करेक्ट आंसर्स निकाले। ठीक है, आप लोग भी करोगे तो कीवर्ड स्ट्रेटेजी को, जैसे मैंने ये लगाया, ये कीवर्ड्स, वही कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं जिसको आपको लगता है कि ये कुछ जेन्युइन है, अलग है, जिनके वो लोग सिनोनिम नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ये भी सबसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं आइल्स स्टूडेंट के लिए। तो आइल्स रीडिंग में हम लोगों को ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या इसकी स्ट्रेटेजी है, वो सब एक्सप्लेन होगी इस वीडियो में। विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब अच्छा पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। रीडिंग पैसेज हैज़ 8 पैराग्राफ्स A to H। ठीक है, फिर विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन कौन सी है, ये जो दिए ना क्वेश्चंस फ्रॉम 36 to 40, ये जो ऐसे डिस्क्रिप्शन दिए, ये है इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को हमें पैराग्राफ्स में ढूंढना है जो कि A to H है, जो कि हमारे ये पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, अब इनको करना कैसे, फिर अब पूरा अच्छे से, अब हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली। अब इनको, अच्छा ये भी सुन लो, ये क्या चीज़ होती है। यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। कौन सी लेटर, ये किसी पैराग्राफ में, सपोज हमें यहाँ पे 36 से 40 में से कोई 2 इन्फॉर्मेशन, 2 क्वेश्चन हमें एक ही पैराग्राफ में मिल रहे हैं, सपोज A में मिल रहे हैं, तो दोनों का आंसर में हम A लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है। अब इनको पहले हम पढ़ के चलेंगे, इन चारों को, इनमें इनको मीनिंग समझेंगे एंड इनका कीवर्ड्स निकालेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्टडी विच सपोर्ट्स अनदर साइंटिस्ट फाइंडिंग, जो ऐसी कोई स्टडी जो अनदर साइंटिस्ट की स्टडी को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो कहीं ऐसी कुछ बात हो रही होगी, और ये मत सोचना कि सेम टू सेम वर्ड मिलेंगे। नो, आपको आइल्स रीडिंग में सेम वर्ड्स नहीं मिल सकते हैं, बहुत कम होता है जब सेम वर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, अब 37th वाला पढ़ते हैं। अब 37th वाला क्वेश्चन, द सजेशन दैट ए पर्सन कुड गेन फ्रॉम हैविंग एन अपोजिंग लिटरलाइजेशन टू मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन, पर्सन, कुड गेन मतलब कुड गेन मतलब बेनिफिट हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ वर्ड मिल सकता है। ठीक है, कि पर्सन को कुछ बेनिफिट हो सकता है फ्रॉम हैविंग एन अपोजिंग लिटरलाइजेशन टू मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, रेफरेंस टू द लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज। सो कहीं किसी एक्सप्लेन होगा कहीं पे कि लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज, वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज, वास्ट नॉलेज ऑफ एनिमल लिटरलाइजेशन दैट हैज़ एक्यूमुलेटेड, मतलब इकट्ठा किया गया है या उसको लिखा गया है। रिसर्च फाइंडिंग्स दैट वर, कोई रिसर्च फाइंडिंग्स हुई है, दैट वर अमंग द फर्स्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट ए प्रीवियस बिलीफ। ठीक है, बिलीफ वर्ड इंपॉर्टेंट है। सेम वर्ड नहीं मिलेगा, अजम्पशन भी मिल सकता है, अज्यूम्ड भी मिल सकता है, फाइंडिंग्स तो यहाँ लिखा ही है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड ऐसा कुछ, ये वाला ढूंढना ईजी होता है, लेकिन इसका सिनोनिम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट वर अमंग द फर्स्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट ए प्रीवियस बिलीफ। ठीक है, तो कुछ फाइंडिंग्स ऐसी हैं जो पहले नंबर पे थी, जो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए तैयार थी, जो प्रीवियस, जो कई सालों से जो बिलीफ चला आ रहा था लोगों का। ठीक है, अब हमने ये चारों पढ़ लिया है। अच्छा, ये भी रहता है, ए सजेशन दैट लिटरलाइजेशन वुड सीम टू डिसएडवांटेज एनिमल। अब डिसएडवांटेज मतलब एनिमल को कोई नुकसान पहुंचाने वाली बात कहीं हो रही होगी, तो वो हम एंड वुड सीम, जैसे देखो लिटरलाइजेशन तो हर जगह मिलेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। सजेशन, रेफरेंस, ये सजेशन भी कैसे कीवर्ड होगा, तो ऐसा कुछ होगा कि जिसमें एनिमल को नुकसान पहुंचाने वाली बात हो किसी पैराग्राफ में, वो ये आंसर होगा। ठीक है, अब पैराग्राफ A पे चलेंगे। अब ये मैं A पैराग्राफ पूरा आपको दिखा रही हूँ क्योंकि हमने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन किया था जब इसको पढ़ा था, सेकंड टाइप का क्वेश्चन किया था तब भी हमने ऑलमोस्ट लोकेशन ढूंढने की कोशिश की थी।
तो कोई बात नहीं, अब हम समझो कि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, मतलब ये रीडिंग के लिए वीडियो देख रहे हो, तो उनके लिए हम इसको पढ़ेंगे। क्रीचर्स अक्रॉस द एनिमल किंगडम हैव ए प्रेफरेंस फॉर 1 फूड एंटीना, दिस कॉज ऑफ दिस ट्रेट। मैं सब कुछ नहीं समझ रही हूँ, मोटा मोटा इसको पढ़ रहे हैं, हम स्कैन कर रहे हैं। वन साइड ऑफ द ब्रेन विच जनरली कंट्रोल्स द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, okay, is more dominant than other when processing certain tasks. This does some occasions let the animal down, such as when a toad fails to escape from a snake approaching from the right, just because its right eye is worse at spotting danger from, danger word आ गया देखो, from than its left. So why would animals evolve a characteristic that seems to endanger them? अच्छा, animals भी है और डेंजर और एंडेंजर भी है, मतलब एनिमल्स के लिए ये डिसएडवांटेज है। देखो कि ऑन सम ओकेजन्स, अच्छा क्या है, लेटरलाइजेशन की उन्होंने डेफिनेशन दी, ए सजेशन दैट लेटरलाइजेशन वुड सीम टू डिसएडवांटेज एनिमल। देखो मुझे यही लग रहा है, सीम्स वर्ड भी मिल गया, वुड भी मिल गया एंड एंडेंजर भी मिल गया। एंडेंजर मतलब कुछ लाइक मैंने बताया था ना कि एनिमल्स को कुछ खतरे वाली बात होगी या कोई डिसएडवांटेज होगा, तो ये डेंजर ही तो है इन लोगों के लिए। देखो, और हमें सेम वर्ड्स मिल गया, वुड भी मिल गया, सेम भी मिल गया, तो हम इसको लगा देंगे ए नंबर। ठीक है, अब चलते हैं बी पैराग्राफ पे। ओके, अब बी में देख लेते हैं एक बार, इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। फॉर मैनी ईयर्स इट वॉज अज्यूम्ड, सो मैंने क्या बताया था, अज्यूम्ड वर्ड इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ये बता रही थी ना, बिलीफ एज्यूम्ड सेम वर्ड होते हैं, बट फिर भी हमें और चीज़ें भी ढूंढनी है। दैट वर अमंग द फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्ट ए प्रीवियस बिलीफ। चलो देखते हैं। सो फॉर मैनी ईयर्स इट वॉज एज्यूम्ड दैट लेटरलाइजेशन वॉज ए यूनिकली ह्यूमन ट्रेट, कि लेटरलाइजेशन यूनिकली ह्यूमन ट्रेट, ह्यूमन से रिलेटेड था, बट दिस नोशन रैपिडली फेल। जो ये नोशन था, ये जो बिलीफ था, ये रैपिडली फेल हो गया, मतलब नीचे चला गया अपार्ट एज रिसर्चर्स स्टार्टेड अनकवरिंग एविडेंस ऑफ लेटरलाइजेशन इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनिमल। देखो ये नोशन फेल हो गया, फिर रिसर्चर्स ने अनकवरिंग किया, मतलब निकालना शुरू किया एविडेंस एनिमल्स के बारे में। तो ये यहाँ पे देखो, रिसर्च फाइंडिंग्स दैट वर अमंग द फर्स्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट ए प्रीवियस बिलीफ, तो इसको हम बी लगा देंगे। अब फर्स्ट को मत देखो, ठीक है। तो यहाँ जब एज्यूम्ड किया जा रहा है, उसके बाद ये नोशन फेल हो गया, तो रिसर्चर्स ने स्टार्ट किया एविडेंस को ढूंढना, ठीक है। फिर उसके बाद ये किसी पर्सन का नाम दिया है। फिर हम और चलते हैं, अभी भी थोड़ा और बाकी है, इसको भी पढ़ लेते हैं। शी हैड बिन, ये जो लेज़ली रोजर्स है, ये ऑस्ट्रेलिया में ये सब कर रही थी चिक्स के ऊपर। शी हैड बिन इंजेक्टिंग ए केमिकल इनटू चिक्स ब्रेन्स टू स्टॉप लर्निंग, स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग, वर सरप्राइज टू ऑब्जर्व दैट केमिकल ओनली वर्कड that strongly suggested that the right side of the chick's brain played little or no role in the learning of such behaviors. Similar evidence appeared in songbirds and rats around the same time, and since then researchers have built up an impressive catalog of animal lateralization. ये कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग मतलब उनके बारे में अच्छे से बुक बना देना, और कुछ कैटलॉग मतलब उसके बारे में पूरा लिस्ट बना देना कि एनिमल लिटरलाइजेशन में क्या होता है, ठीक है। तो एक और मुझे लगता है, रेफरेंस टू द लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑफ एनिमल लिटरलाइजेशन दैट हैज़ एक्यूमुलेटेड। देखो, रिसर्चर्स हैव बिल्ट अप एन इम्प्रेसिव कैटलॉग ऑफ एनिमल लिटरलाइजेशन, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ो, पर पूरा मीनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा फिर से भी आ गया। वाओ, ये तो हमारे हो गए, ये 3 तो हो ही गए, अभी 2 ही बचे हैं। अब ये बचा है पर्सन एंड पॉपुलेशन एंड कुड गेन। अच्छा, और 20 और 37 में क्या था, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्टडी विच सपोर्ट्स अनदर साइंटिस्ट फाइंडिंग। अच्छा, ठीक है, तो अनदर साइंटिस्ट फाइंडिंग का भी ढूंढ लेते हैं। फिर सी पैराग्राफ में एक बार देख लेते हैं, कुछ मैचिंग है। जनरल पैटर्न्स ऑफ बियर द लेफ्ट साइड ऑफ द मोर ब्रेन सीम सिंस द लेफ्ट हेमिस्फीयर प्रोसेस। तो ये ऊपर वाले ही बात जैसे ही हो रही है। That means animals are diverse feet, toads, birds are more likely viewed their right. Even humpback नहीं, ये कुछ अपना, क्योंकि हमें जो लोकेशन चाहिए, पर्सन, पीपल एंड अदर साइंटिस्ट सपोर्ट्स, ये चीज़ इसमें नहीं है। अब डी पैराग्राफ पे चलते हैं। डी पैराग्राफ क्या कहता है, जेनेटिक्स, ये हमने अभी पढ़ा था, जैसे पार्ट इन डिटरमाइनिंग लेटरलाइजेशन एनवायरमेंटल रोजर्स फाउंड
ये चिक्स के उसकी स्ट्रॉन्ग और वीक वाला चिक्स की बात कर रही है, लेकिन फिर आप पढ़ लो, इट इज़ एक्सपोज टू लाइट बिफोर हैचिंग फ्रॉम इट्स एग इफ़ इट इज़ केप्ट इन डार्क ड्यूरिंग दिस। एडवांटेजेस भी लिखा है, नहीं ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो रोजर्स, इफ़ इट इज़ केप्ट इन डार्क ड्यूरिंग दिस हेमिस्फीयर बिकम डोमिनेंट, रोजर्स यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू टेस्ट द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेन। नहीं, चिक्स की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, इसमें भी चिक की ही बात है। अब यहाँ देख लेते हैं, सिमिलर रिजल्ट्स प्रोबेबली होल्ड ट्रू फॉर मैनी अदर एनिमल्स। सिमिलर रिजल्ट्स, जो ऊपर कुछ एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, सिमिलर रिजल्ट्स होल्ड ट्रू फॉर मैनी अदर एनिमल्स, ठीक है। In 2006, Angelia from this university set out to observe the differences in feeding behavior between strongly and weakly lateralized fish. Okay, तो हाँ ऊपर भी तो यही दोनों बात हो रही थी, strongly and weakly. He found that strongly lateralized and individuals were able to feed twice as fast as weakly lateralized ones when there was a threat of predator above them, assigning different jobs to different brain. Halves may be especially advantages for animals such as birds whose eyes are placed. Okay, ये भी प्रोसेस। अच्छा, तो मुझे ये लगता है कि ये जो ऊपर बात हो रही थी ना, सेम वर्ड्स, ये वीकली स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे भी वही बात हो रही है। यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है, एनिमल्स की, यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात हो रही है और एनिमल्स की भी बात हो रही है। तो मुझे लगता है ये वही होगा। कहीं पे ये था ना 37 वाला, देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्टडी विच स्पोर्ट्स अनदर साइंटिस्ट फाइंडिंग। तो ये हम इसको लगा देंगे ई वाला पैराग्राफ। ये देखो हमने, ये देखो सेम मिलती जुलती बात हो रही थी, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये 36 भी हो गया है। अब हमारा रहता है ये पर्सन और पॉपुलेशन वाला। अब ई पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, अब ई एफ पे भी आ जाते हैं। तो एफ़ क्या कह रहा है, अब मेन अपने को वही है जो हमें पॉपुलेशन, पर्सन, यहाँ पैरेट्स की बात हो रही है, कोई पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है। अब हम आ गए हैं जी पैराग्राफ पे। अब मुझे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन दिख रहा है, जो कि हमारी डिमांड थी क्वेश्चन की। ए पर्सन कुड गेन फ्रॉम हैविंग एन अपोजिंग लिटरलाइजेशन टू मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वर्ड मिल गया। पर्सन कुड गेन, पर्सन क्या हो सकता है? A further puzzle is why there are always few expectation like left-handed humans. यहाँ person नहीं है, यहाँ ज़्यादा लोग हैं। आगे पढ़ के देखते हैं। Has found the answer by mathematical model. They have shown that a group of fish is likely to survive shark attack with a few casualty if majority turn together in one direction while a very small proportion of the group escape in the direction. नहीं, ये अपना अगर ये मैच कर रहे हो ओनली दिस, तो ये भी प्रॉपरली मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, बट कुछ यहाँ कुछ तो मैच होना चाहिए ना, ये नहीं है। तो एच पैराग्राफ बचा है। अब फिर से आ गया, विद इन पॉपुलेशंस में ऑल्सो हैव एडवांटेजेस फॉर इंडिविजुअल्स। अब आप बोलोगे कि ये तो ऊपर तो एनिमल्स की भी बात हो रही थी ना। सजेशन दैट ए पर्सन कुड गेन फ्रॉम हैविंग एन opposing imbalance of lateralization within populations may also have advantage for individuals. Whereas most cooperative interactions require participants to react similarly, there are some situations aggressive and all. So हमें ये properly individuals भी मिल गया है, मीन्स person भी मिल गया है, advantage भी मिल गया है, population भी। तो हम इसके लिए लगा देंगे H आंसर।